प्रदर्शन की जो नोएडा में बीते 2 दिनों से देखने को मिला। क्या नोएडा में मजदूरों का प्रदर्शन महज उनका गुस्सा था या फिर इसके पीछे सरहद पार बैठी किसी ताकत का हाथ था? यह सवाल आज पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत और प्रदेश के गलियारों में गूंज रहा है। दरअसल नोएडा में पिछले दिनों वेतन वृद्धि की मांग को लेकर जो विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, उसने अचानक हिंसक रूप ले लिया। आगजनी हुई, पथराव हुआ और फिर अफरा तफरी मच गई। ये सब देखने में तो एक बेकाबू भीड़ का गुस्सा लग रहा था, लेकिन अब जो फैक्ट सामने आ रहे हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्णा और श्रम मंत्री अनिल राजभर के हालिया बयानों ने इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तानी कनेक्शन की आशंका जाहिर कर दी है। अब प्रशासन का यह मानना है कि ये केवल मजदूरों की नाराजगी नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की शांति और विकास की रफ्तार को पटरी से उतारने की एक सुनियोजित साजिश थी। श्रम मंत्री अनिल राजभर ने साफ तौर पर यह कहा है कि राज्य में निवेश और औद्योगिक शांति को भंग करने की यहां पर पूरी कोशिश थी और बाहरी ताकतें इसमें एक्टिव हैं। दरअसल मेरठ और नोएडा के अलग अलग इलाकों से 4 संदिग्ध आतंकियों को दबोचा गया। अब खुफिया सूत्रों के मुताबिक इन संदिग्धों के तार पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं यानी कि हैंडलर से जुड़े होने की आशंका है। अब आशंका जताई जा रही है कि इन संदिग्धों ने मजदूरों के आंदोलन में घुसपैठ की और भीड़ को हिंसा के लिए उकसाया है। जिसके बाद सवाल यह है कि क्या ये 4 गिरफ्तारियां किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा है? क्या यूपी पुलिस और एटीएस के हाथ कोई ऐसा पुख्ता सबूत लगा है जिसका सीधा कनेक्शन इस्लामाबाद तक जाता है? सवाल कई हैं, क्योंकि जो खुलासे हो रहे हैं, पुलिस जांच में जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक कि अंदरूनी कलह या फिर बाहरी ताकत, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? एक के बाद एक कई सवाल उठने लगे हैं। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा में मजदूरों के प्रदर्शन से जुड़ी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्रदर्शन से पहले एक्टिव हुए हैं सोशल मीडिया अकाउंट और सरहद पार से कई सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव हुए हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है, प्रदर्शन के लिए खास तौर से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। प्रदर्शन के पीछे कुछ नक्सल ग्रुप भी एक्टिव हैं। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है और अलग अलग पेशे से जुड़े हैं प्रदर्शन के पीछे के एक्टिव मेंबर। प्लान ए कामयाब नहीं तो प्लान बी को करना था एग्जीक्यूट, और कुछ लड़ाकों का ग्रुप कुछ लड़कों का ग्रुप हिंसा में शामिल अकाउंट्स की पहचान हुई है और प्रदर्शन को उग्र रूप देने का मॉड्यूल यहां पर तैयार किया गया था। और गौतम बुद्ध नगर में अशांति फैलाना चाहते थे ये सोशल ग्रुप, और ऐसे में जो एक एक करके जानकारियां सामने आ रही है, इससे ये पता चलता है कि एक सैलरी इंक्रीमेंट के बहाने को लेकर यहां पर कितनी बड़ी साजिश रची जा रही थी। और अब तक जो व्हाट्सएप ग्रुप या फिर जो सोशल मीडिया के जरिए जो पोस्ट सामने आए, जो मैसेज सामने आ रहे, जो ऑडियो वीडियो सामने आ रहे, उसमें कई खुलासे होते हुए नजर आ रहे। आपको संवाददाता जावेद हुसैन की एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। गौतम बुद्ध नगर को आखिर कौन दहलाना चाहता है? यहाँ पर प्रदर्शन के नाम पर आखिर कौन आगजनी और यहाँ के भोले वाले मजदूरों में उग्र रूप लाना चाहता है? नोएडा पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। नोएडा की जो कमिश्नर लक्ष्मी सिंह, उन्होंने बताया कि 300 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, 7 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और ख़ास तौर से कुछ ऐसे ग्रुप को भी आइडेंटिफाई किया गया है जो इस प्रदर्शन में शामिल होकर इस प्रदर्शन को उग्र रूप और आगजनी और पथराव के साथ साथ पूरी तरीके से गौतम बुद्ध नगर में माहौल को ख़राब करना चाहता है। फिलहाल गौतम बुद्ध नगर पुलिस जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है, कुछ ग्रुप को आइडेंटिफाई भी किया गया है और साथ ही जो गौतम बुद्ध नगर की जो कमिश्नर, उन्होंने बताया कि कुछ और ऐसे सोशल अकाउंट को जो एक्टिव है, जिसको पूरी तरीके से रडार पे लिया गया है, पूरी तरीके से मॉनिटरिंग की गई है और कई ऐसे खुलासे हैं जो जल्द इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को पूरी तरीके से करने के बाद साफ हो पाएगा। फिलहाल उनका इतना ही कहना है अभी कि इसके पीछे कुछ एक्टिव ऐसे ग्रुप्स हैं जो सिर्फ नोएडा ही नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, इसके अलावा बिहार, झारखंड, तेलंगाना और कुछ और स्टेट में भी एक्टिव रहे हैं। इसके हैंडलर्स भी कुछ ऐसे हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया। फिलहाल उनका कहना है कि अभी जांच चल रही है और जांच के बाद ही और भी चीज़ें साफ हो पाएगा और जो खुलासा होगा वो बेहद चौंकाने वाला होगा। अली के साथ मैं जावेद हुसैन, अपने कैमरामैन दीपक शाह के साथ, गौतम बुद्ध नगर। तो नोएडा में जो मजदूरों की हिंसा हुई है, आखिर इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है, इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। और जो खुलासा किया गया है श्रम मंत्री अनिल राजभर की ओर से और कमिश्नर लक्ष्मी सिंह की ओर से, वो जरा आपको सुनवाते हैं। कार्यक्रम की तैयारी पार्टी ने बहुत अच्छी कराई
और एक बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद थी। 4 आतंकवादियों का गिरफ्तार होना, 2 मेरठ और 2 नोएडा, और जो प्रथम चरण की जांच हमारी एजेंसियों ने किया है, इन आतंकवादियों का कनेक्शन पाकिस्तान से, जो पाकिस्तान में हैंडलर बैठे हुए हैं, उनके बताए गए रास्ते पर, उनके मार्गदर्शन में ये काम कर रहे हैं। अभी जांच आगे बढ़ेगी तो आप देखिएगा, कोई भी बड़ा खुलासा हो सकता है। 83 स्थलों पर 42,000 के करीब लेबर अपनी अपनी मांगों के समर्थन में मांगों की डिमांड लेकर उतरा था, सड़कों पर उतरा था। और इसमें से मात्र 2 जगहों पर हिंसक प्रदर्शन होने के कारण न्यूनतम बल प्रयोग करते हुए कार्रवाई की गई, उसमें मुकदमे लिखे जा रहे हैं। बाकी जगहों पर जो है अधिकांश 78 जगहों पर अधिकांश बातचीत करके, वार्ता करके, संयम का परिचय देते हुए वार्ता करके श्रमिकों को तितर बितर कराया गया, उनसे बात करके और वो अपने अपने रास्ते पे चले गए। कुछ जगहों पर जरूर हम लोगों को दौड़ा के और थोड़ा सा क्राउड डिस्पर्सल करना पड़ा। तो आपने सुना, एक तरफ ये बताया गया कि जो खुलासे हो रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान से भी कनेक्शन निकलकर सामने अब आ रहा है, दूसरी तरफ कमिश्नर की ओर से ये जानकारी दी गई है कि कैसे इस पूरे मामले को लेकर अब तक कार्रवाई हुई है और जो भीड़ इकट्ठा हो रही थी उसे कैसे तितर बितर किया गया। लेकिन सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि आखिर कैसे यहां पर, क्योंकि खास करके अगर नोएडा की हम बात करते हैं, यहां पर भारी संख्या में दूसरे प्रदेशों से जो श्रमिक हैं वो कामकाज करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन इन श्रमिकों का कैसे इस्तेमाल किया गया, कैसे उकसाया गया, कैसे व्हाट्सएप ग्रुप के इस्तेमाल के जरिए इन तमाम लोगों को जोड़ा गया, अब इस दिशा में जब जांच होगी तो कई गंभीर खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। क्योंकि श्रमिकों की सैलरी बढ़ाने को लेकर बताया जा रहा था शुरुआत में कि ये पूरा विवाद हुआ है, विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप लिया है, लेकिन जो एक के बाद एक पाकिस्तानी कनेक्शन को लेकर या फिर अलग अलग जो एक्टिव ग्रुप्स हैं उनको लेकर जो जानकारी सामने आ रही है वो जरूर चौंकाते हैं। अली खान संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अली, विरोध प्रदर्शन के बाद आज की नोएडा की स्थिति क्या है? अली, आपकी आवाज नहीं आ रही, अपनी माइक ऑन म्यूट कीजिए। बिल्कुल, लगातार ये प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शन के चलते अब अगर अभी आज की स्थिति की बात करें, अभी फिलहाल शांति व्यवस्था स्थापित है, जगह जगह मजदूर देखे जा रहे हैं जो अपने कामों पे जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कुछ देर बाद ये स्थिति क्लियर हो पाएगी कि तमाम जो मजदूर हैं वो कामों पे जाते हैं या आज भी हड़ताल पे या प्रदर्शन पे रहेंगे। तो ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सरकार की तरफ से तमाम ऐसी मांगे हैं जो उनकी मान ली गई हैं। सैलरी में भी कुछ 21% के आसपास की वृद्धि कर दी गई है, पर कहीं ना कहीं अभी भी कुछ ऐसा तबका मजदूरों का है जो कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। उनकी अभी भी मांगे हैं कि उनकी तनख्वाह 18 से 20 हजार रुपए होनी चाहिए। तो उस मांग को लेके अभी भी वो अड़े हुए हैं और तमाम ऐसी जगहों पे देखा गया था, कल भी कई जगहों पे जहाँ पे पथराव हुआ था, कई जगह मेडों का भी प्रदर्शन रहा। तो ऐसे तमाम ग्रुप निकल के आ रहे हैं जो अपनी सैलरी बढ़ाने की मांगों को लेकर अभी भी अड़े हुए हैं। तो अब देखना ये होगा कि आज सुबह की स्थिति में कितने लोग काम पे पहुंचते हैं और अभी कितने लोग प्रदर्शन है। पर आपको बता दूं कि छप्पे छप्पे पुलिस तैनात है, लगातार फुटमार्च पेट्रोलिंग की जा रही है। तमाम कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे भीड़ को इकट्ठा होने दिया जा रहा है और भीड़ को लगातार डिस्बर्स किया जा रहा है, लगातार उनके कामों पे भेजा जा रहा है और रास्ते बीच में कहीं रुकने नहीं दिया जा रहा है फिलहाल। और अली, क्योंकि देखिए अभी तो फिलहाल जो आप बता रहे कि हालात धीरे धीरे सामान्य होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कई मजदूरों के अंदर जो है नाराजगी देखने को मिल रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि उनकी नाराजगी को भी दूर किया जाएगा। लेकिन सवाल यहां पर यह कि जो अब तक जांच हुई है, जिसमें जो खुलासे हो रहे हैं कि कैसे इन श्रमिकों को उकसाया गया है, भड़काया गया है और इसके बाद हालात बेकाबू हुए हैं नोएडा के, अभी तक जो जांच हुई है उसमें क्या और अपडेट है, क्या खुलासे हो रहे, कैसे इन श्रमिकों को इस्तेमाल किया गया और कैसे पूरा माहौल जो है गौतम बुद्ध नगर का खराब किया गया? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पूरा जो 396 अब तक गिरफ्तारियां हुई हैं, इसमें करीब 4 महिलाएं और 392 पुरुषों की गिरफ्तारी इसमें टोटल अभी तक हुई है। और तमाम जो पुलिस है वो अलग अलग एंगल्स पे इसमें जांच करे, तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, तमाम जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है, हैंडल्स है, क्योंकि वीडियोस की बाढ़ आई हुई है सोशल मीडिया पे। जो तमाम उस दिन के वीडियोस हैं जो मजदूरों के द्वारा बनाए गए हैं, उनकी बाढ़ सोशल मीडिया पे आई है। तमाम उन वीडियोस को जो डिपार्टमेंट है, सर्विलांस टीम है, वो लगातार खंगाल रही है, उनमें से वीडियोस फोटोज निकाल लिए, लोगों को चिन्हित कर रही है। तमाम ऐसे व्हाट्सएप बॉट ग्रुप्स हैं जिन्हें चिन्हित करा जा रहा है, कई इंस्टाग्राम पे ग्रुप बने हुए उन्हें चिन्हित करा गया है।
और लगातार उनमें से डिटेल्स को खंगाला जा रहा है कि ऐसे कौन सी जगहें थी, कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने इस पूरे मामले को प्री प्लान ढंग से इसे उठाया था। तो तमाम जी। उन एंगल्स जांच कर रही है, तमाम आउटसाइड कंट्री के एंगल्स की भी तमाम जांचें की जा रही हैं, कहां से ये इन्वॉल्वमेंट था, कौन कौन लोग शामिल हैं, उन तमाम एंगलों पे पुलिस जांच कर रही है। लगातार पूछताछ जारी है। अभी बताया जा रहा है करीबन 100 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनसे अभी भी पूछताछ चल रही है। तो लगातार पुलिस तमाम एंगलों पे एक तरफ प्रदर्शन को शांत करने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ अपनी कार्रवाई को भी तेज करे हुए है। जी। और अली देखिए, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद थे, आपने श्रमिकों से बातचीत भी की होगी, क्या उसमें कई ऐसे लोग भी नजर आए जो उपद्रवी थे, जो जानबूझकर स्थिति और परिस्थिति को खराब करते हुए नजर आए थे? क्या समझ पाए आप ग्राउंड जीरो को जब आपने स्टोरी कवर की, तो क्या वाकई में ऐसे हालात नजर आ रहे थे कि कहीं बाहर से भीड़ वहां पर बुलाई गई है? तो श्रमिकों ने इस समय श्रमिकों से हम लोगों ने ग्राउंड जीरो पे बातचीत की, तो श्रमिकों का कहना था कि अभी भी हालातों को हमारी तरफ से नहीं बिगाड़ा जा रहा है। उनका कहना है कि पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया जा रहा है और जो लोग वहाँ पथराव या कर रहे हैं वो हम में से नहीं है। वो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर से आए हुए जिन्हें हम नहीं जानते हैं। वो ऐसे लोग हैं जो लगातार यहाँ पे मॉल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग किसी भी तरह के हिंसक प्रदर्शन का सपोर्ट नहीं करते हैं। वो तमाम ऐसे बातों से मना कर रहे थे कि उनकी तरफ से कोई हिंसक प्रदर्शन नहीं करा गया, वो ऐसे किसी हिंसक प्रदर्शन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बस उनका ये कहना था कि वो अपनी सैलरी की मांगों को लेके बैठे हुए हैं और जो उनका हक है वो उसको मांगने के लिए खड़े हैं और किसी भी हिंसक प्रदर्शन के साथ वो लोग नहीं है। जी। तो देखिए, जो आप बता रहे हैं और जो अब तक जांच हुई है उसमें यही खुलासा हो रहा है कि जानबूझकर ये सुनियोजित प्लानिंग थी माहौल खराब करने को लेकर। और ऐसे में क्या उन लोगों की पहचान हुई है अली? बिल्कुल, तमाम ऐसी पहचान के लिए पुलिस लगातार चला रही है। कई सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी पहचान हुई है, उस पर भी 2 FIR दर्ज करी गई हैं, क्योंकि 2 ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट थे जो मजदूरों की मौत की और घायल होने की खबर जिनके द्वारा स्प्रेड आउट करी गई, अफवाह फैलाई गई, उसको भी 2 ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैंडल कर को भी FIR करी गई, उनके नाम दर्ज FIR की गई है। उनकी भी तमाम गिरफ्तारियों के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जो बाहर से सोशल मीडिया हैंडल चलाए जा रहे हैं उन पे भी नजर रखी जा रही है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। तो तमाम ऐसी चीजों को, क्योंकि सारा जो खेल है सोशल मीडिया के माध्यम से रचा गया था, तो उस सोशल मीडिया अकाउंट्स को, हैंडल्स को ज्यादा आइडेंटिफाई करने में पुलिस लगी हुई है। और जो यहाँ पे ग्राउंड पे लोग हैं उनके साथ भी लगातार पूछताछ जारी है। जगह जगह जो CCTV फुटेजेस हैं उन्हें भी निकाला जा रहा है और तमाम जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी और हिरासत में लगातार लिए जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर